गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ यूनिट सेकेंड। पहला न्यूमेरिकल अपना कैलकुलेट द मास परसेंटेज किसकी, बेंजीन की एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं अपने मार्क्स की? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। हमें निकालनी है मास परसेंटेज। किस किस की मास परसेंटेज निकालनी है आपने? जो बेंजीन दिया अपना हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड दिया हुआ है। सबसे पहले तो जो दिया है वो लिखेंगे, मास ऑफ बेंजीन कितना दिया? मास 22 ग्राम। मास ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड कितना दिया है? 122 ग्राम। तो मास सॉल्यूशन का कितना बना? मास ऑफ सॉल्यूशन 22 प्लस 122 कितना बना? 144 ग्राम। अब मास परसेंटेज दोनों का निकालना है, किसका? बेंजीन का भी और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भी। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन क्या आएगा? जिसकी भी मास परसेंटेज निकालने उसका मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपने फॉर्मूला किया था, पहली कंसंट्रेशन टर्म थी अपनी मास परसेंटेज। जिस भी कंपोनेंट की निकाल रहे हैं उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। मास कितना है बेंजीन का? 22। सॉल्यूशन का कितना है? 144 मल्टीप्लाइड बाय 100। यू कैन कैलकुलेट। और कैलकुलेशन जब आप करेंगे, आपको अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 84.72%। ये मैं ले रहा हूं ताकि आपका समय बचे कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका भी यही है, मास परसेंटेज मान लो आपने निकालनी है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका फॉर्मूला ले रहा हूं मैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। तो जिसकी भी मास परसेंटेज निकालनी है उसका मास 122 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का 144 मल्टीप्लाइड बाय 100। एक तो मेथड है ये। दूसरा मेथड क्या है? मास परसेंटेज निकालनी है किसकी? कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। क्या करेंगे? टोटल 100 होता है, 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, क्योंकि दो ही कंपोनेंट हैं तो ये कितनी आएगी? 100 माइनस 84.72। ये दूसरा मेथड आपका। एक तो डायरेक्ट वही है जिसकी मास परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका मास। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड की निकालने, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मास 122, टोटल मास 144 मल्टीप्लाइड बाय 100। दूसरा मेथड ये, एक की मास परसेंटेज आप निकाल चुके हैं, दूसरे कैसे निकालेंगे? 100 में से मास परसेंटेज को माइनस कर देंगे, वो मास परसेंटेज सेकंड कंपोनेंट की होगी। नेक्स्ट जो अपना न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल अपना कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्या निकालना है? पहले तो वही पता हो, मोल फ्रैक्शन निकालना है। फॉर्मूला पता होगा, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला काम तो अपना यही रहेगा कि मोल्स निकालें हम, जो भी इसमें दिया हुआ है। क्या दिया है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ये आपने निकालना है इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में कंटेनिंग 30% बाय मास। 30% बाय मास मतलब अगर हम 100 ग्राम ले रहे हैं तो 30 ग्राम किसके हैं? बेंजीन के। कंटेनिंग 30% बाय मास इन, इन से पहले होता है वो सोल्यूट होता है, इनके बाद सोलवेंट होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मास कितना आया? मास ऑफ, पहले क्या दिया? बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन 30% बाय मास इन, मतलब ये मास 30 ग्राम किसका दिया है? बेंजीन का। क्लियर? उसके बाद मास ऑफ कार्बन टेट्रा
क्लोराइड क्या आएगा, मास 100 माइनस 30, बचा हुआ किसका होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। सबसे पहले तो यही है अपना कि जो आप न्यूमेरिकल देखते हैं उसको पढ़ते नहीं अच्छे से, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन जो निकालना है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इन ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में 30% मास दिया है बेंजीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना हुआ, 100 में से 30 घटा दो 70, और 30% इसका दिया था यानी 30 ग्राम दिया था। मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास। अब कहेंगे मोलर मास क्यों निकाला, मास क्यों लिख रहे हैं, उसके लिए पहले मैं आपको यही बात बता देता हूं। मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं, बेंजीन का। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होते हैं, मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम मोलर मास भी निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ बेंजीन, क्या फॉर्मूला होता है बेंजीन का, C6H6, 6 × 12, क्योंकि एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस 6 × 1 कितना आएगा ये 78। ठीक है, उसके बाद मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन को हो गया 12, एक Cl एटम को होता है 35.5, ये कितना बनेगा 71 2 जा 12 प्लस 40, ये बनेगा 154। ये अपना मोलर मास भी आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके, बेंजीन के, C6H6 के, मास ऑफ C6H6 बाय मोलर मास ऑफ C6H6। नंबर ऑफ मोल्स के होते हैं मास बाय मोलर मास। मास कितना था बेंजीन का 30, मोलर मास 78। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स किसके, कार्बन टेट्राक्लोराइड के, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मास कितना दिया इसका 70, मोलर मास कितना दिया है 154। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के भी आगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी आगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे सॉल्यूशन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। अगर आप इनको आगे निकालें तो ज्यादा बेटर है, कैलकुलेशन यही कर लेंगे। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन के हैं 0.3876, 0.3876, 38 ले लेते हैं, 0.38। अगर आप कंप्लीट लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स हैं जो CCl4 के, इसको कैलकुलेट करोगे आप 0.45 आएगा। इनको ऐड कर लेंगे, 0.38 प्लस 0.45 0.83। अब बेंजीन के लिए मोल फ्रैक्शन क्या बताया, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। किसके लिए निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, बेंजीन के लिए। बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.38 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.83। नाउ यू कैन कैलकुलेट आगे जो भी आएगा। थर्ड न्यूमेरिकल अपना, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी पहले तो आपको यही पता हो मोलैरिटी होती क्या है, तभी आप इसको कर पाएंगे। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन, या 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में। तो सबसे पहले तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला ही लिखता हूं। मोलैरिटी किसके इक्वल आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, इन से पहले कौन है, CONO3 2.6s, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही तो फॉर्मूला था। मोलैरिटी किसके इक्वल थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
लीटर, लीटर में ही दे रखी है वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो मास लिखते हैं इसका, मोल्स निकालेंगे। मास ऑफ CONO3 ट्वाइस डॉट 6H2O, कितना मास दिया है 30 ग्राम। मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास ऑफ CONO3 ट्वाइस डॉट 6H2O। तो मोलर मास निकालने के लिए कोबाल्ट का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 59। 59 तो इसको हो गया। एन के कितने हैं, दो, एक नहीं है, दो एन के। एन के दो हुए, एक होता है 14, 28 हो गया इसका। मैं डिटेल से लिखता हूं इसको, 2 इंटू 14 इसके लिए। ऑक्सीजन के 3 टू जा 6 एटम हुए, एक एटम का कितना होता है ऑक्सीजन का 16, प्लस 6 टू जा 12 इंटू 1 हाइड्रोजन के लिए, और 6 ही ऑक्सीजन के हुए। 6 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16। जब आप इसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो ऐड करेंगे, आपको मिलेगा 291 मोल इनवर्स, इतना मिला आपको। तो आपके पास मास भी है, मोलर मास भी है। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CONO3 ट्वाइस डॉट 6H2 क्या आएंगे, मास बाय मोलर मास। मास है 30, मोलर मास 291। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन लीटर कितनी दी है 4.3 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं CONO3 ट्वाइस 6H2O के, इसके नंबर ऑफ मोल दिए हैं 30 बाय 291 बाय 4.3। नाउ यू कैन कैलकुलेट इट। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। सबसे मेन तो आपको फॉर्मूले पता हो, मेथड पता हो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास बाय मोलर मास। अगर फॉर्मूले ही आपको नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल आप नहीं निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 30 ml है एक सॉल्यूशन का, मोलैरिटी दे रखी है। अगर इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो तब मोलैरिटी कितनी होगी, यह हमने निकालना है। दो मेथड है इसको सोल्व करने के। आपको सिंपल मेथड, फर्स्ट मेथड ही समझ में आएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आता है M1V1 M2V2, इसको याद करना पड़ेगा। जब वॉल्यूम होती है उस समय मोलैरिटी, वॉल्यूम चेंज हुई, मोलैरिटी चेंज होगी, M2 बन गई, तब क्या होगी। तो पहले वॉल्यूम क्या दिया है 30 ml, और मोलैरिटी कितनी दी थी M1 0.5 m। अब वॉल्यूम चेंज कर दी, कितनी होगी नई वॉल्यूम 500 ml। न्यू मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। तो M1V1 30 0.5 M1V1 30, M2 आपको निकालना है V2 500। क्या आएगा M2 0.5 इंटू 30 बाय 500, 020। M2 की वैल्यू कितनी आएगी 0.03। आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 0.03 m। एक तो मेथड हुआ ये आपको इजी भी लगा होगा। दूसरा मेथड है, मोलैरिटी आपको दे रखी है, मोलैरिटी का मीन समझेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे वहां से। क्या दे रखा है 0.5 मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है मोलैरिटी का, कि 0.5 मोल प्रेजेंट है 1000 ml में। 1000 ml में 0.5 m मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी का क्या मीनिंग होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। ml में लेते हैं तो 1000 ml किसके हैं H2SO4 के, और H2SO4 have moles of H2SO4। कितने मोल है 0.5, यही मीनिंग है। मोल कितने होंगे 0.5। 1 ml में कितने होंगे 0.5 बाय 1000। कितने ml दे रखे हैं H2SO4 के
30 ml। 30 ml में मोल निकाल लेंगे 0.5 बाय 1000 इंटू 30, इतने मोल आ गए। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.015 नंबर ऑफ मोल आ गया। अब मोलैरिटी निकालनी है। वॉल्यूम कितनी दे रखी है? वॉल्यूम 500 ml दे रखी है। लीटर में कन्वर्ट करेंगे मोलैरिटी के लिए 0.5 आएगा ये लीटर। तो अब निकालनी है मोलैरिटी, न्यू मोलैरिटी। न्यू मोलैरिटी के लिए मोलैरिटी किसकी इक्वल आती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.015 डिवाइडेड बाय 0.5। आप कैलकुलेट करेंगे वही आएगा जो पिछले मेथड से आया था। मेथड आपको वही समझ में आएगा, बट पता इसके बारे में भी होगी। 0.5 m मोलैरिटी का क्या मीनिंग होता है भी? 0.5 मोल प्रेजेंट है 1000 ml में। 30 ml में हम मोल निकाल लेंगे। मोल आ गया, वॉल्यूम हमें दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वही क्या आएगी? मोलैरिटी। तो ये अपना थर्ड न्यूमेरिकल हुआ। अपना फोर्थ न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। क्या निकालना है वो लिखेंगे, मास ऑफ यूरिया हमें निकालना है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग कितने में? 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल, मोलर नहीं मोलल, यानी मोलैलिटी दी है 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। क्या मीनिंग है इसका? मीन्स 0.25 मोल ऑफ यूरिया आर present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मोलैलिटी आपको याद होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट। ये मेन कॉन्सेप्ट है। और ये जो न्यूमेरिकल अपना, ये बहुत ही ज्यादा बार आता है। मैं एक बार न्यूमेरिकल को दोबारा रिवाइज करता हूं। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास निकालना है। रिक्वायर्ड, जिसके आवश्यकता है, इन मेकिंग 2.5 kg, 2.5 kg हमें किलोग्राम क्या बनाना है? 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मींस वाटर होगा। 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि 0.25 मोल सोल्यूट के, सोल्यूट कौन है? यूरिया आर प्रेजेंट। मोलल है तो 1000 ग्राम या 1 kg किसका? सोलवेंट का। सोलवेंट एक्वस है तो वाटर ही होगा, ठीक है। अब हमें जो दिया वो लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का दिया है ये मास, ये बात ध्यान में रहे। सॉल्यूशन कितना दिया है मास? 2.5 kg। अब सबसे पहले तो हमें यही पता हो कि यूरिया का मास कितना है। यूरिया का मास, मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ यूरिया, ये फॉर्मूला है NH2CO NH2। नाइट्रोजन के हो गए 2, 2 × 14 प्लस हाइड्रोजन के हो गए 4, 4 × 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपको मिलेगा 60। अब ध्यान से समझेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, कितने हैं यूरिया की नंबर ऑफ मोल? वो निकाला तो था। मोलल एक्वस सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है? 0.25 मोल यूरिया के 1000 ग्राम पानी में उपस्थित है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए यूरिया के? 0.25। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? मास बाय मोलर मास। मास ऑफ यूरिया बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है 0.25। मास कितना है यूरिया का? मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.25 इंटू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में मोलर मास ऑफ यूरिया कितना था? मोलर मास यूरिया का 60। तो मास कितना आएगा यूरिया का जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे? 15 ग्राम। ये आया अपने पास मास यूरिया का। लेकिन एक बात ध्यान में रही, ये है 1000, ये इतने ग्राम कितने में? मोलल दिया था ना, इतने ग्राम प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? 1000 ग्राम वाटर में। लेकिन उसने वाटर में नहीं पूछा,
इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पूछा है, यहाँ पे गड़बड़ होती है सबसे ज्यादा। तो 1000 प्लस 15 ग्राम, ये बन गया अब सॉल्यूशन। क्यों बना सॉल्यूशन? इतना सॉल्वेंट है, इतना सोल्यूट अपना यूरिया। ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इतने ग्राम सॉल्यूशन, इसमें यूरिया कितना है? कंटेन यूरिया, यूरिया है 15 ग्राम, इतने सॉल्यूशन में है। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होगा भाई? 1 ग्राम में होगा 15/1015। पूछा कितने में उसने? 2.5 kg में, यानी कि इतने ग्राम में। 15/1015 इंटू 2500। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 36.95 ग्राम। ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है। किसी बच्चे को सॉल्यूशन चाहिए, मैंने सॉल्यूशन सोल्व कर रखे हैं न्यूमेरिकल को, मैं व्हाट्सएप कर सकता हूँ इन पेजेस को, ताकि आप अपनी फेयर कॉपी में इनको बना ले। और ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार दोबारा आपको समझाता हूँ। हमें निकालना है यूरिया कितना है, कितना यूरिया होगा क्या बनाने में? 2.5 kg बनाना है। किसका? 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन यूरिया का, मोलल। तो मास ऑफ यूरिया हमें निकालना है 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मोलल क्या मीनिंग है कि 0.25 मोल यूरिया के प्रेजेंट है। मोलल है तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मास कितना है सॉल्यूशन का, जिसमें हमें निकालना है 2.5 kg। मोलर मास कितना होगा यूरिया का? आप कहेंगे मोलर मास की क्या आवश्यकता हुई? नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है? मास बाय मोलर मास। अगर मैं यहाँ पे मोलर मास की वैल्यू रख दूं, उधर मल्टीप्लाई होकर मेरे पास मास आ जाएगा। तो मोलर मास यूरिया का निकला 60। यहाँ से मास निकला यूरिया का। अब जहाँ पे गलती होती है, 1000 ग्राम वाटर में कितने ग्राम था? ये 15 ग्राम। लेकिन उसने वाटर में नहीं पूछा, उसने पूछा है 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन। तो 15 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बना अपना इतना, तो वाटर है 15 ग्राम सोल्यूएंट प्लस सोल्यूट का अमाउंट। इतने ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया कितने है? 15 ग्राम। 1 ग्राम में कितना होगा? डिवाइड हो जाना है। इसने पूछा है 2500 ग्राम में 2.5 kg में, तो इतना आएगा ये। इसको ध्यान से करेंगे। बाकी किसी बच्चे को अगर इनके सॉल्यूशन चाहिए एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का हो, या जो एक्सरसाइज दी है, वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करे, मैं उसको पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा जो मैंने पर्सनली बनाई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।